नैब तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम सदर सादिक संदरानी ने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम को 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। तोशाखाना केस काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस काबिल समात होने को चैलेंज कर रखा है। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। तोशाखाना केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस से केस ना सुनने की इस्तदा। पटिशन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। आईएमएफ से डील कोई फखर की बात नहीं, संभलने का मौका है। खुदा करे कि आईएमएफ से आखिरी डील हो। 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। चीन ने जो मदद की उसे भुलाया नहीं जा सकता। चीन के $5 अरब के कर्जे रोल ओवर न होते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से $2 अरब दिलवाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि चैलेंजेस से निमटने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आम आदमी को नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करेंगे। तमाम इदारे अपने दायरा कार में काम करेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। करंट अकाउंट खसारा कम होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब से $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब जुलाई में लेने हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जुलाई में $14 अरब होने की तवक्को है। जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि 8 माह बहुत मुश्किल से गुजरे, हमें बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। जमहूरियत के साथ मालियाती निज़ाम को अपनाना होगा। जल्द रुपया मजबूत होगा। कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली का वक्त पूरा हो चुका। जब पार्टी कहेगी वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर वजीर आजम का इलेक्शन लड़ेंगे। आईएमएफ से मुआहदे के बाद मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स पर बंद। तेजी के बायस मार्केट 5.9% बढ़ गई। मार्केट में 36 करोड़ हिस्सेस का कारोबार 8 अरब रुपए में तय। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 5 रुपए कमी रिकॉर्ड। डॉलर 282 रुपए का हो गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि आईएमएफ से मुआहदा होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ चुका। मौशी सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएंगे। कारोबारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेंगे। 9 माह के दौरान कोई नई एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे। पाकिस्तान को कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की आईएमएफ को यकीन दहानियां, तिजारत पर पाबंदियां खत्म करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी पर वजीर खजाना इसाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी के लिए आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब कर्ज देने की मंजूरी दी जाएगी। आईएमएफ मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंड के उसूल का रास्ता हमवार होगा। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज का बयान, कहा कि वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान आईएमएफ की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और अपनी आमदन बढ़ाना होगी। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियां मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी गई। बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां। 1 यूनिट ₹3.50 बढ़ेगा। पावर डिवीजन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के बाद नेपरा से मंजूरी ली जाएगी।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई से सऊदी अरब के लिए रवाना, एक हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी में अहम पेशरफ्त का इम्कान। गैर मुल्की सरमायाकारों के वफूद से भी साबिक वज़ीर आज़म मिलेंगे। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कई शहरों में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में चंद मिनटों की बारिश से नशेबे इलाके डूब गए। गुलबर्ग, जौहर टाउन, शाहदरा, कान्हा समेत कई इलाकों की बिजली बंद। जौहर टाउन में होटल का प्लास्टिक शेड गिरने से 7 अफराद जख्मी। कनाल रोड पर दरख्त गिर गया। गुजरात, गुजरांवाला, सराय आलमगीर, जहलम, जफरवाल, एबटाबाद, मरी में भी बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला में छत गिरने से मां, बेटे और बेटी जाँ बहक। बाप बेटा जख्मी। सराय आलमगीर में बाजार में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में बिजली की बार बार बंदिश। अवाम का पारा हाई। कराची में अवाम और ताजर सड़कों पर निकल आए। टिम्बर मार्केट, निश्ता रोड पर एहतजाज। लोड शेडिंग के खिलाफ कारोबार बंद करने की धमकी। मुजाहरे में शरीक खातून का कहना है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली दी जा रही है। शिकारपुर में नामालूम अफराद का ग्रिड स्टेशन पर धावा। तोड़फोड़ अमले को यरगमाल बना लिया। तशद्दुद से 2 मुलाजमीन जख्मी। पेशावर में शहरियों का एहतजाज। वापडा के खिलाफ नारे। वर्सिक रोड कई घंटे के लिए बंद रही। सिंध के जिला कंबर में बिजली के ब्रेक डाउन से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। कोहलू में बिजली की अदम फराहमी पर मकीनों का कौमी शाहराह पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिब्बी रोड को ब्लॉक कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब में बड़ा ब्रेक थ्रू। मजीद 30 से जायद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। जहांगीर तरीन, अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। रबा हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का पार्टी मेंबर साजी मुहिम को भी बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहता है। सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान और जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। कुरान पाक की बेहुरमती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन से राब्ता करने का ऐलान। कहते हैं कि यह पहला वाक़या नहीं, पहले भी दिलखराश वाक़यात पेश आए। स्वीडन में मुसलमान अक़लियत के खिलाफ नफरत का बयानिया बनाया गया। स्वीडिश हुकूमत इस बयानिए का नोटिस ले। मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। वजारत ख़ारजा के जरिए स्वीडन हुकूमत को आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा करेंगे। स्वीडन हुकूमत से हमारा मुतालबा जायज़ है। हम अपनी वजारत ख़ारजा के जरिए इसका भरपूर फॉलो अप करेंगे। लाहौर में निगलेरिया का पहला केस सामने आ गया। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज निगलेरिया का मरीज जान की बाजी हार गया। 30 साला मुस्तफ़ा शफीक को 4 रोज कबल सर में शदीद दर्द के बायस अस्पताल लाया गया था। मरीज का निगलेरिया का टेस्ट मुस्बत आया। स्विमिंग के दौरान मुस्तफ़ा को सर में दर्द शुरू हुई थी। महकमा सेहत की जानिब से निगलेरिया की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम नहीं चलाई गई। पाकिस्तान निगलेरिया से मुतासिर होने वाले ममालिक में अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर है। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में पेशरफ। DGFIA गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स के बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म। लाहौर और फैसलाबाद जोन से 41 इंसानी स्मगलर्स पकड़े गए। 149 मुकदमात दर्ज। DGFIA को लाहौर और फैसलाबाद जोन के अफसरान की ब्रीफिंग। राना अब्दुल जब्बार का इंसानी स्मगलर्स का फरार रोकने के लिए एयरपोर्ट्स की निगरानी सख्त करने का हुक्म।
عالمی پیداوار میں کمی کے خدشات پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برینٹ کروڈ اور WTI خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زائد کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت کم ہو کر $74.65 جبکہ WTI کی قیمت $69.79 فی بیرل پر آ گئی۔ نانگا پربت میں ماؤنٹین کلر چوٹی سر کرنے کی کوشش میں ہسپانوی سیاح ہلاک۔ پاکستانی کوہ پیما آصف بھٹی بھی 7,500 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے۔ ہیلی کاپٹر کی مدد کے منتظر، تاحال ریسکیو کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اور صوفیانہ کلام میں مہارت، جدا گانا انداز، معروف گلوکار علن فقیر کو دنیا سے رخصت ہوئے 23 برس بیت گئے۔ لوک اور صوفیانہ گلوکاری کا منفرد انداز مداحوں کو آج بھی یاد ہے۔